Hello everybody, again welcome back. In last video, we completed exercise 5.1 up to 18 questions. Today, we are going to start continue exercise 5.1 from question number 19 based on topic of continuity. Okay, so let's get quickly start. Question number 19, show that the function defined by gx is equal to x minus integer bracket function x. Okay, so students, ये फंक्शन को हम फ्रैक्शनल पार्ट ब्रैकेट फंक्शन भी बोल सकते हैं, यानी gx इट इज डिनोटेड बाय कर्ली ब्रैकेट x एंड कर्ली ब्रैकेट x इज कॉल्ड अ फ्रैक्शनल पार्ट ब्रैकेट फंक्शन. उसकी वैल्यू होती है x माइनस इंटीजर ब्रैकेट फंक्शन x. ऑलराइट, इज दिस कंटिन्यूस ऑन इंटीग्रल पॉइंट्स ऑन इंटीग्रल पॉइंट्स. ओके, यानी हमको प्रूव करना है दिस फंक्शन gx इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z. z यानी इंटीजर वैल्यू. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे आपको gx दिया है x माइनस इंटीजर ब्रैकेट x, उसको मैं डिसकंटिन्यूअस प्रूव करूंगा एट x इक्वल टू a वेयर a बिलोंग्स टू इंटीग्रल वैल्यू. ओके, सो एट x इक्वल टू a वेयर for all a belongs to integral value like this 0 plus or minus 1 plus or minus 2 plus or minus 3, ये सभी पॉइंट पे दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ऐसा मुझको प्रूव करना है. ठीक है, 1.1 1.2 2.9 ये सब पे तो वो कंटिन्यूअस होगा. ठीक है, इट इज डिसकंटिन्यूअस ओनली फॉर इंटीग्रल वैल्यूज. दैट्स अ क्वेश्चन, कीप इन माइंड. ओके, सो हमको इंटीग्रल वैल्यू यहां पे लेना है. ऑलराइट, ओके, सो gx is equal to x minus integer bracket x. Alright, okay. So पहले मैं LHL फाइंड आउट करूंगा. बिकॉज ऑफ LHL एंड RHL दोनों के लिए ये पॉइंट चेंज होगा. कंप्लीट ना. ओके, सो LHL is equal to limit x tends to a minus gx. Okay, putting the value of gx, that is limit x tends to a minus gx x minus इंटीजर ब्रैकेट x. अभी इंटीजर ब्रैकेट फंक्शन का मीनिंग नंबर ऑफ लाइन पे हम निकालेंगे. समझ लो ये नंबर ऑफ लाइन पे यहाँ पे पॉइंट a है, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ लाइन पे राइट साइड पे जो पॉइंट होगा वो a+1 पे होगा, बिकॉज हमने इंटीजर वैल्यू से लिखे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 2 होगा तो उसकी राइट साइड पे इंटीजर वैल्यू 3 होगा. ओके, एंड लेफ्ट साइड पे इंटीजर वैल्यू a minus 1, यानी यहाँ पे अगर 2 होगा तो राइट साइड पे 3 होगा, लेफ्ट साइड पे 1 होगा. यहाँ पे अगर 4 होगा तो यहाँ पे 3 होगा एंड यहाँ पे 5 होगा. दैट्स इट, बिकॉज ऑफ हमको ऑल इंटीग्रल वैल्यूज लेना है. ठीक है, तो यहाँ पे a माइनस का फंक्शन, a माइनस का मीनिंग क्या होगा कि इफ, ओके, सो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx. fx यानी अगर मैं यहाँ पे इंटीजर ब्रैकेट फंक्शन x लूंगा. ऑलराइट, so x tends to a minus, that means value of x is less than a. यानी ये वैल्यू कहाँ होगी, a माइनस कहाँ होगी, यहाँ पे होगा a माइनस. ठीक है, इट इज फॉर a माइनस. ओके, तो आप देख सकते हो कि ये दोनों में सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है, a माइनस 1. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, इज a माइनस 1. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि यहाँ पे अगर 3 है, तो यहाँ पे 2 होगा, तो हमको वैल्यू लेना है 3 माइनस. लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस. 3 माइनस यानी 3 से कम. 3 माइनस यानी 3 से कम. सो 3 माइनस में आपके माइंड में नंबर कौन सा आता है, 2.99. 2.99 कौन से दो नंबर के बीच में है, 2 और 3. तो इंटीजर ब्रैकेट फंक्शन में हम स्मॉलेस्ट नंबर लेते हैं. ठीक ना, तो यहाँ पे 2 होगा. दैट मीन्स यहाँ पे अगर 3 होगा तो आंसर हमने क्या लिया, 2 लिया. तो वैसे ही अगर a माइनस होगा, a माइनस यानी यहाँ पे वैल्यू होगी, तो ये नंबर कौन से दो इंटीजर के बीच में है, a माइनस 1 एंड a, उसमें से लेना हमको स्मॉलेस्ट नंबर है, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, a माइनस 1 होगा. एंड वैसे ही लिमिट x टेंड्स टू a प्लस में,
चलो ए प्लस यानी इसकी वैल्यू यहां पे होगी ए प्लस, ए की राइट साइड पे, ठीक है। तो ए प्लस लाइज बिटवीन ए एंड प्लस 1, उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है ए, तो इसका आंसर क्या होगा, स्मॉल ए। दैट्स द मेन लॉजिक। ऑलराइट, सो यहाँ पे आप देख सकते हो x टेंड्स टू a माइनस, तो पहले मैं इसकी वैल्यू रखूंगा x है यानी a होगा, x की जगह पे मुझको ये है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा a माइनस यानी ये फॉर्मूला, तो उसका आंसर क्या होगा a माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे तो x इक्वल टू a है, लेकिन यहाँ पे इंटीजर रहेगी तो एग्जैक्टली ये हो जाएगा। ऑलराइट, सो इसका आंसर क्या होगा a माइनस 1। अगर आपको ये चीज में समझ में नहीं आता है तो मैं एक काम करता हूँ, माइनस में लिमिट को सेपरेट कर देता हूँ, तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस x माइनस लिमिट x टेंड्स टू a माइनस ऑफ इंटीजर पे x। अभी आपको परफेक्टली पता चलेगा। चलो यहाँ पे a रखेंगे और यहाँ पे क्या होगा a माइनस 1। सॉल्व द ब्रैकेट एंड सिंप्लीफाई, तो a कैंसिल होगा एंड इसका आंसर क्या होगा माइनस माइनस प्लस 1, तो इसका आंसर होगा प्लस 1, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर लेना मुझको प्लस 1। वैसे ही राइट हैंड लिमिट अभी हम फाइंड आउट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस gx। ऑलराइट, सो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, चलो gx का आंसर, लिमिट को सेपरेट करिए, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस x माइनस लिमिट x टेंड्स टू a प्लस इंटीजर ब्रैकेट x। ओके, चलो इसका आंसर तो a ही होगा, एंड यहाँ पे a प्लस x इंटीजर ब्रैकेट x, उसका आंसर क्या होगा a होगा, तो a कैंसिल होने से आंसर क्या होगा 0। नंबर 2, सो आप देख सकते हो LHL and RHL both are different, so we can say that limit x tends to a minus gx is not equal to limit x tends to a plus gx. So we can say that gx is discontinuous for all x is equal to a belongs to z. So we can say that gx is discontinuous at all integral points. That is, gx is discontinuous for all integral, discontinuous at for all integral points. That's it. ऑलराइट, समझ में आ रहा है बच्चों। अगर x की वैल्यू इंटीग्रल पॉइंट होगी, इंटीग्रल पॉइंट, तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ओके, लेकिन r माइनस जेड यानी सिर्फ इंटीग्रल पॉइंट को नहीं लेना है और रिमेनिंग ऑल पॉइंट्स लेना है। ओके, तो r माइनस जेड पे दिस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, इट इज ओनली डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट। कीप इन माइंड। ओके, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 20, वेरी इजी। If fx is defined, fx is equal to x square plus sin x plus pi, we have to check continuity at x equal to pi. Okay, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पाई माइनस एंड पाई प्लस दोनों के लिए फंक्शन एक ही होने वाला है, तो हम एग्जैक्टली सिंपल मैथड करेंगे। सो एट x इक्वल टू पाई यानी LHL RHL मुझको पर्टिकुलरली अलग अलग नहीं बताना है। ओके, हम कौन सा यूज करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई fx, उसका आंसर अगर पाई हो गया तो इट इज कंटिन्यूअस। सो लिमिट x टेंड्स टू पाई fx, that is limit x tends to x square minus sin x plus pi is equal to pi square minus sin pi plus phi is equal to pi square sin pi की वैल्यू 0 होती है तो 0 plus pi, it's a pi square plus pi and pi square plus pi, यानी आप यहाँ पे अगर pi रखोगे तो pi square minus sin pi 0 plus pi, so pi square plus pi, it is a value of f pi, so it is a value of f pi. So we can say that fx is continuous at x equal to pi. That's it. It is true. Okay. Question number 21. Discuss the continuity of the functions. 3 functions आपको दिए, sin plus cos, sin into cos and sin minus cos. Sorry. Okay. So हम
डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शंस, यानी कोई पॉइंट पर्टिकुलर नहीं दिया है तो आपको वो पॉइंट एज्यूम करना है, वो पॉइंट कोई भी हो सकता है। तो हम चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, कोई भी ये पॉइंट हो सकता है, रियल नंबर में से कोई भी ये पॉइंट हो सकता है। तो आप एक बात कंफर्म आपको पता चल गई कि एट एक्स इक्वल टू ए माइनस ए प्लस, यानी एलएचएल आरएचएल के लिए फंक्शन डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, फंक्शन यूनिक हो रहा है। तो एग्जैक्टली हम ये मेथड करेंगे, ठीक है ना। सो फॉर फर्स्ट वन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसके लिए हम चेक करेंगे। सो लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू ए, चलो एफ एक्स की वैल्यू है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसमें वैल्यू हम रखेंगे तो साइन ए प्लस कॉस ए, यानी इट इज वैल्यू ऑफ एफ एक्स। सो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए हो रहा है, सो वी कैन से दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x equal to a belongs to r. That's it. So for all x belongs to r, it is continuous. For all x belongs to r, it is continuous. वैसे ही second one, f(x) equal to sin x minus cos x. So limit x tends to a f(x) is equal to limit x tends to a f(x) की वैल्यू sin x minus cos x, so यहाँ पे होगा sin a minus cos a, it is value of f a, so we can say that this f(x) is continuous at x equal to a where a belongs to r. Okay, and third one f(x) equal to sin x into cos x, so limit x tends to a f(x) is equal to limit x tends to a sin x into cos x is equal to sin a into cos a is equal to f of a. So this f(x) is continuous at x equal to a where a belongs to r. Hence we can say that given all function are continuous on R. That's it. Okay, student. Question number 22. Discuss continuity of trig functions. NCERT में सिर्फ 4 फंक्शंस लिए हैं, cosine, secant, cos secant and cotangent. हम रिमेनिंग 2 भी कर रहे थे, sin and tan. तो हमको पता है all trigonometric functions are continuous on its domain. Okay, हमने वो रिमार्क एक्सेप्ट की थी. sin x and continuous on R and remaining 4 are continuous on its domain. ये सब हम प्रूव करेंगे विथ ग्राफिकल, ठीक है। तो इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका ग्राफ हमको मैक्सिमम फील्ड में यूज होता है। ऑलराइट, सो हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वन, sin x इज कंटिन्यूस ऑन R। तो sin x का फंक्शन कुछ इस तरीके से होगा, लेट sin x फ्रॉम R टू क्लोज -1 to 1, बिकॉज ऑफ हमको पता है sin x का आंसर क्लोज इंटरवल -1 to 1 के बीच में ही आएगा, यानी रेंज ऑफ sin x इज ऑलवेज क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन सिलेक्ट किया है, हियर f(x) इज इक्वल टू sin x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका हम ग्राफ देखेंगे। ये +1, ये -1, तो उसका ग्राफ इस तरीके से होगा, लाइक दिस। ऑलराइट, सो
ये ग्राफ पे से भी आपको पता चल गया इट इज कंटिन्यूस, बिकॉज ऑफ उसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं मार्कर बोर्ड से हटाना नहीं है, लाइक दिस। यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो आप देख सकते हो किसी भी पॉइंट पे वो ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है ना। ये तो कंटिन्यूस बढ़ता रहेगा, ये कंटिन्यूस बढ़ता रहेगा लाइक दिस। ऑलराइट, सो ये कंटिन्यूस हो गया। यहाँ पे वैल्यू होगी 0, यहाँ पे वैल्यू होगी π/2, यहाँ पे वैल्यू होगी पाई, यहाँ पे वैल्यू होगी 3π/2, यहाँ पे वैल्यू होगी 2π एंड सो ऑन। ओके, सो इसके लिए R में से इसका डोमेन R है। ओके, ये हो गया डोमेन, साइन एक्स का डोमेन, ठीक है। तो R में से कोई भी एक पॉइंट में सिलेक्ट करूंगा, लेट एट x इक्वल टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू R। सो लिमिट x टेंड्स टू a fx, यहाँ पे फंक्शन मैंने साइन एक्स लिया, सो लिमिट x टेंड्स टू a sin x। चलो x की वैल्यू साइन, x की वैल्यू आप a रखो, लिमिट x टेंड्स टू a, सो उसका मीनिंग होगा साइन एंड साइन a यानी f ऑफ a हो गया। तो आप देख सकते हो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू R पे लिमिट x टेंड्स टू fx इक्वल टू f ऑफ a हो रहा है। सो दैट इज sin x is continuous on R, that's it. sin x is continuous on R, हमने वो प्रूव कर दिया। ऑलराइट, सो सेकंड वन, cosine is continuous on R, उसके लिए उसका फंक्शन ले cos x, cosine का शॉर्ट फॉर्म है cos x। तो cos x का डोमेन होता है R और उसका रेंज होता है क्लोज इंटरवल -1 to 1, वी नो दैट। ऑलराइट, वी नो दैट। चलो, इसके लिए fx मैंने सिलेक्ट किया है cos x, उसका ग्राफ। तो साइन एंड कॉस दोनों का रेंज होता है -1 to 1, यानी यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे 0 होगा। cos 0 1 होता है, सो cos का ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। ओके, लाइक दिस एंड कंटिन्यू। ऑलराइट, चलो ये पॉइंट हो गया 0, ये पॉइंट हो गया π/2, ये पॉइंट हो गया पाई, ये पॉइंट हो गया 3π/2, ये पॉइंट हो गया 2π, ये पॉइंट हो गया 5π/2, दैट्स इट एंड देन कंटिन्यू। ओके, सो ये ग्राफ आप देख सकते हो कंटिन्यूस है। तो ग्राफ पे से कोई भी पॉइंट ले लेते हैं हम एट x इक्वल टू a, वेयर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू R। R में से कोई भी पॉइंट ले लो, तो इसके लिए लिमिट x टेंड्स टू a fx, लिमिट x टेंड्स टू a cos x इज इक्वल टू cos a इज इक्वल टू f ऑफ a हो रहा है। सो मैं बोलूंगा cos x इज कंटिन्यूस ऑन R, सो हेंस प्रूव। ओके, थर्ड वन हमको प्रूव करना है sec फंक्शन इज कंटिन्यूस और इट्स डोमेन। पहले तो हमको ये पता होना चाहिए sec का मीनिंग क्या होता है। तो sec यानी sec x यानी 1 by cos x। ओके, यानी sec डिफाइन कब होता है, जब cos x इज नॉट इक्वल 0 होता है। बिकॉज ऑफ अगर cos x 0 हो गया तो 1 by 0, सो sec हो गया नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे sec x इज डिफाइंड इफ एंड ओनली cos x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी cos की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो cos की वैल्यू 0 कब होती है वो हम ग्राफिकली सोचेंगे यहां से। तो आप देख सकते हो cos थीटा 0 यहां पे होता है, ओके, यहां पे होता है, यहां पे होता है एज वेल एज यहां पे होगा। तो ये कौन सी वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है, इट इज ऑड नंबर ऑफ फाइव। ओके, तो cos 0 कब होता है, cos 0 कब होता है जब x की वैल्यू ऑड नंबर ऑफ π/2 हो। लेकिन यहाँ पे तो हमको cos की वैल्यू 0 नहीं रखना है, तो यहाँ पे x की वैल्यू में कौन सी लूंगा, x इज नॉट इक्वल टू ऑड नंबर ऑफ π/2, दैट मींस 2n + 1 π/2। ओके, ऑड नंबर ऑफ π/2, दैट मींस 2n + 1 π/2 for all n belongs to z, that's it, complete। so यहाँ पे x is not equal to n + 1 π/2 होना चाहिए, तो वो हो गया उसका डोमेन, वो हो गया उसका डोमेन, ठीक है ना। तो sin sec x
का डोमेन sec x, ये फुल फॉर्म है, उसका शॉर्ट फॉर्म हम लेंगे sec x, उसका डोमेन r में से ये नहीं होना चाहिए 2n + 1 π/2, ठीक है। और उसका आंसर जब sin x एंड cos x, उसका आंसर यानी उसका रेंज -1 to 1 में आता है, तो ऑब्वियसली sec तो 1/cos है, ओके, sec = 1/cos x है, तो ऑब्वियसली उसका आंसर क्या होगा, इसको छोड़ के जो इंटरवल मिलेगा, यानी cos x का आंसर ये है, तो ये 1 और -1 के बीच में आता है, तो sec क्या करेगा, इसको छोड़ के जो इंटरवल मिलेगा 1 से ग्रेटर एंड -1 से स्मॉलर, तो उसमें उसका आंसर आएगा, ओके। तो उसका रेंज हो गया r -1 to 1, ओके। तो ये हो गया sec x का डोमेन, एंड ये हो गया उसका रेंज। ऑलराइट, सो हमको प्रूव करना है sec x इज कंटिन्यूस ऑन दिस वन, ओके, ऑन इट्स डोमेन। तो पहले मैं उसका ग्राफ रखूंगा, चलो ये -1, ये पॉइंट -1, ये पॉइंट +1, राइट। तो ऑड नंबर्स ऑफ π/2 हम नहीं ले सकते, तो यहां पे समझ लो कि ये π/2 की रेंज है, ये 3π/2 की रेंज है, ये 5π/2 की रेंज है, एज वेल एज यहां पे नेगेटिव -π/2, यहां पे -3π/2, यहां पे -5π/2, ओके। तो ये रेंज π/2 -π/2 के बीच में आएगा, लाइक दैट, -π/2 एंड π/2, इसके बीच में sec का ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, फिर इसके बीच में -1 तक जाएगा, यानी लाइक दिस, फिर इसके बीच में 1 तक जाएगा, ओके, फिर इसके बीच में लाइक दिस, यहां पे ये नीचे जाएगा -1 लाइक दिस, फिर अप, फिर डाउन, ऑलराइट। तो ये हो गया sec x का ग्राफ। तो आप देख सकते हो कि इट इज कंटिन्यूस ऑन इट्स डोमेन, यानी ये डोमेन ये है, ये वाला, तो उसमें कंटिन्यूस यूनियन, ये वाला इसमें कंटिन्यूस, इसमें कंटिन्यूस, इसमें कंटिन्यूस, इसमें कंटिन्यूस, लेकिन r पे डिसकंटिन्यूस है। तो मैं बोल सकता हूं कि sec x इज डिसकंटिन्यूस ऑन r, बट sec x इज कंटिन्यूस ऑन इट्स डोमेन। सिर्फ π/2 को छोड़ के हर एक पॉइंट π/2 और नंबर्स ऑफ π/2 को निकाल दो, तो वो पॉइंट कंटिन्यूस होगा, वो ग्राफ कंटिन्यूस होगा, ओके। सो अभी हमको लेना है x equal to a for all a belongs to r minus 2n plus 1 π/2, okay, limit x tends to a fx, limit x tends to a sec x is equal to limit x tends to a 1/cos x, okay। तो आप यहां पे देख सकते हो is equal to 1/cos a, और a की वैल्यू 0 कब होती है, 2n plus 1 π/2, लेकिन मैंने तो 2n plus 1 π/2 निकाल ली है, तो उसका आंसर 1/0 होने वाला नहीं है, ओके। सो मैं बोल सकता हूं इट इज f, ओके, बिकॉज ऑफ इन r minus 2n plus 1 π/2 cos x is not equal to 2, okay। So we can say that sec x is continuous on r minus 2n plus 1 π/2, and it is domain of sec x. So we can say that sec x is continuous on its domain, alright, okay। Fourth one, cosecant, यानी cosec x continuous on its domain, ओके। तो पहले वेव फंक्शन का ग्राफ हम समझेंगे, लेकिन cosec का मीनिंग होता है cosec x is equal to 1/cos
sin x. Alright, so cosec x is defined if and only if sin x is not equal to 0. If and only if sin x is not equal to 0. Okay, तो sin x is not equal to 0 होना चाहिए. जैसे यहाँ पे cos x is not equal to 0, वैसे यहाँ पे sin x is not equal to 0 होना चाहिए. बच्चों sin x 0 कहाँ पे होता है वो आप देख सकते हो कि y की वैल्यू 0 कहाँ पे होता है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई. ओके, सो पाई का मल्टीपल यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई यानी 1 पाई प्लस और माइनस 1 पाई प्लस और माइनस 2 पाई प्लस और माइनस 3 पाई. ओके, तब मैं यहां बोल सकता हूं कि x की वैल्यू n पाई नहीं हो सकती. ओके, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z. ठीक है, यानी x की वैल्यू n पाई नहीं हो सकती where n belongs to z. तो इसका डोमेन क्या होगा, we know that extremely sorry we know that cosec x r minus n pi where n belongs to z, for all n belongs to z, to r minus 1 to 1. तो ये हो गया इसका डोमेन. एंड ये हो गया इसका रेंज. और ग्राफ ओके, तो ये पाई के मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं हो सकता. तो ऑब्वियसली में ये 0, फिर यहां पे पाई, फिर यहां पे होगा 2 पाई, यहां पे होगा 3 पाई, यानी पाई का मल्टीपल मुझको नहीं लेना है. तो यहां पे मैं उसका पार्टीशन कर देता हूं, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई. ओके, तो ये मल्टीपल नहीं हो सकता. ओके, ये 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई. तो उसका ग्राफ इसमें होगा. तो यहां पे वैल्यू होगी समथिंग लाइक दैट, फिर यहां पे वैल्यू होगी, फिर यहां पे कुछ वैल्यू होगी, फिर यहां पे वैल्यू होगी. ओके, यहां पे होगा दिस वन, यहां पे होगा लाइक दिस, यहां पे होगा लाइक दिस, और यहां पे होगा लाइक दिस. तो ये क्या हो गया cosec x. अब देख सकते हो cosec x इज डिसकंटिन्यूअस ऑन r, लेकिन cosec x इज कंटिन्यूअस ऑन r माइनस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई. ओके, यानी पाई के मल्टीपल पे उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी. ओके, सो मैं बोलूंगा दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन r माइनस n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z. यहां पे कंडीशन हमको लिखना है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z. ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z. ऑलराइट, सो हम प्रूव करेंगे एट x इक्वल टू a वेयर a की वैल्यू a r में से a बिलोंग्स टू r माइनस n पाई, a बिलोंग्स टू r माइनस n पाई. ठीक है, तो इसके लिए लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a sec x. sec यानी 1 बाई cos x, सॉरी यहां पे cosec x है, cosec यानी 1 बाई sin x. सो लिमिट x टेंड्स टू a 1 बाई sin x. एंड हमको पता है कि x की वैल्यू हम a रखेंगे तो यहां पे होगा 1 बाई sin a, एंड sin a इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ sin a. sin 0 कब होता है, जब वैल्यू n पाई होगी. यहां तो मैंने वैल्यू n पाई नहीं रखी है. ठीक है ना, तो n पाई को छोड़ के रियल नंबर्स में से कोई भी वैल्यू के लिए दिस फंक्शन इज डिफाइंड. तो ये हो गया f ऑफ a. ऑलराइट, सो वी कैन से दैट दिस cosec x आपको दिख नहीं होगा. सो cosec x is continuous on its domain. Okay, fx is continuous on its domain. All right. All right, दिख रहे हैं आप? cosec x is continuous on its domain, and this one.
टेंजेंट यानी tan x इज कंटिन्यूस ऑन इट्स डोमेन। चलो tan x यानी sin x by cos x, tan x यानी sin x by cos x, it is defined if and only if cos x is not equal to 0, ठीक है ना। तो cos x 0 नहीं होना चाहिए। तो cos x 0 कब होता है? x की वैल्यू ऑड नंबर्स ऑफ पाई बाय 2 होता है, यानी 1 पाई बाय 2 प्लस और माइनस 1 पाई बाय 2 प्लस और माइनस 3 पाई बाय 2 प्लस और माइनस 5 बाय 2, वो वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहां पे x की वैल्यू, सो x इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, यानी ऑड नंबर्स ऑफ पाई बाय 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ओके, तो x की वैल्यू ये नहीं लेते, तो r माइनस ये करेंगे, therefore we know that tan x का डोमेन होगा r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाय 2, और उसका आंसर r में से कोई भी हो सकता है, r में से कोई भी हो सकता है, उसका रेंज होगा r, कीप इन माइंड। ओके, तो ये हो गया डोमेन एंड इट इज रेंज। ओके, अभी उसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे tan x का। तो x एंड y, यानी x की वैल्यू और नंबर्स ऑफ पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, उसका पाई बाय 2 का रेंज डिसाइड कर लेते हैं पहले। ये पाई बाय 2, तो ये हो गया माइनस पाई बाय 2, ठीक है। फिर 3 पाई बाय 2, ये बीच में होगा पाई, बीच में होगा 0, यहां पे होगा माइनस पाई, तो इतने डिस्टेंस पे आएगा माइनस 3 पाई बाय 2 एंड देन कंटिन्यू। ऑलराइट, तो उसका ग्राफ साइन 0 0 होता है, सॉरी tan 0 0 होता है, तो यहां से उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। ऑलराइट, उसका मूव इस तरीके से होगा। Okay, so ये हो गया tan x ग्राफ। So we can say that this graph is discontinuous on R, लेकिन this graph is continuous on its domain, and domain क्या है? R minus 2n plus 1 पाई बाय 2। ओके, तो इसके लिए प्रूव हमको करना है, तो ऐसे ही हम प्रूव कर देंगे कंप्लीट। ओके, चलो यहां पे मैं प्रूव करूंगा। So at x equal to R minus at x equal to a, where for all a belongs to r minus 2n plus 1 by 2, for all n belongs to z, for all n belongs to z। इसके लिए प्रूव करना है लिमिट x टेंड्स टू a fx equal to tan x। so tan x का मीनिंग sin x by cos x, साइन ए बाई कॉस है, यानी इसका आंसर होगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स। चलो एक्स की वैल्यू हम ए रखेंगे, तो साइन ए बाई कॉस ए, बिकॉज ऑफ कॉस ए इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे कॉस ए 0 नहीं है, बिकॉज ऑफ कॉस ए 0 कब होता है? जब एक्स की वैल्यू, जब ए की वैल्यू n नंबर्स ऑफ पाई बाय 2 और नंबर्स ऑफ पाई बाय 2, 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, लेकिन वो तो हमने कैंसिल किया है में से, तो ये डिफाइन होगा sin a by cos a except tan a। so we can say that fx is continuous on its domain। alright, complete। okay, and the sixth one, cotan a is continuous on its domain। चलिए ये हमको प्रूव करना है। तो अभी कॉट यानी कॉट एक्स यानी कॉस एक्स बाई साइन एक्स। तो हमको पता है कि कॉस एक्स इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ पे साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब साइन एक्स 0 कहां पे होता है? तो साइन एक्स 0 होता है n नंबर्स ऑफ पाई बाय 2, सॉरी इंटीग्रल नंबर ऑफ पाई। साइन एक्स 0 कहां पे होता है?
साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो साइन एक्स 0 कहां पे होता है, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पाई, यानी यहां पे एक्स की वैल्यू एन पाई नहीं हो सकते फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू सेट। अगर एन पाई नहीं हो सकते तो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी, आर माइनस एन पाई। सो वी नो दैट कॉट एक्स का डोमेन होगा आर माइनस एन पाई टू आर, उसका रेंज तो आर होगा, ठीक है। तो ये हो गया डोमेन, एंड ये हो गया रेंज। ऑलराइट, चलो उसका ग्राफ सिर्फ बच्चों के से ग्राफ में लिखूंगा, बाकी ये कंटिन्यूटी वाला पोर्शन तो कॉमन ही रहता है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हर एक में आपने कॉमन रखा है। तो इसका ग्राफ में ड्रॉ करूंगा। यहां पे हमको इंटीग्रल पाई नहीं मिलता है, इंटीग्रल पाई यानी 0 पाई 1 पाई 2 पाई -1 पाई -2 पाई, तो ये पोर्शन को मैं अलग कर दूंगा लाइक दिस। ये 0 पाई हो गया, फिर ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये -पाई हो गया, ये -2 पाई हो गया। ऑलराइट, सो ये रख दिया मैंने। तो अभी cot x वो डिक्रीजिंग फंक्शन माना जाता है, cot x डिक्रीजिंग फंक्शन माना जाता है, यानी x की वैल्यू जब इंक्रीज होगी तब cot x की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो उसका ग्राफ समथिंग लाइक कुछ ऐसे होगा, ठीक है। ये cot x का ग्राफ है। तो आप देख सकते हो कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस ऑन r, बट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन r minus n pi, r minus n pi. So cot x is continuous on r minus n pi its domain, okay, और वो हमको एक्चुअली ऐसे करना है। ऑलराइट, सो इट इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट एंड ग्राफ आपको बहुत जगह पे यूज होंगे, ओके। ग्राफ जे के लिए, एंटर्स के लिए सबसे इंपोर्टेंट माना जाता है। ऑलराइट, सो वीडियो पॉज करके कॉपी करेंगे। Question number 23. Find all point of discontinuity of fx and students. fx is changed at the value of x equal to 0. आप देख सकते हो x equal to 0 के पास आपको डिफरेंट फंक्शन दिए गए, यानी हमको मेथड यूज करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एट x equal to 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में हमको करना क्या है, पहले हम x equal to 0 के पास फंक्शन की fx की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, और आपको ये बोला है कि कौन से पॉइंट पे x के कौन से पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, दैट्स इट। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक एट x equal to 0 continuity of fx. So that means solution at x equal to 0, at x equal to 0 हमको मेथड यूज करना पड़ेगा LHL and RHL वाला, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ x लेस देन 0 के लिए फंक्शन कुछ और है, x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन कुछ और है। सो first of all we have to find value of left hand limit of function at x equal to 0, that is limit x tends to 0 minus fx. Now here limit x tends to 0 minus, that means x is less than 0, ठीक है, 0 minus, so 0 की लेफ्ट साइड x less than 0 होगा, एंड वहां पे fx आपको दिया है sin x by x, ऑलराइट, फ्रॉम दिस वन आप देख सकते हैं x less than 0 में fx आपको दिया है sin x by x. So putting the value of fx, that means limit x tends to 0 minus sin x by x. Now we know that sin theta by theta, limit x tends to 0, sin theta by theta is equal to 1. So that means limit x tends to 0 minus sin x by x, उसका आंसर भी क्या होगा, 1 होगा। ऑलराइट, सो LHL at x equal to 0 is equal to 1. Exactly अभी हम RHL फाइंड आउट करेंगे, RHL at x equal to 0. So limit x tends to 0 plus fx. So यहाँ पे limit x tends to 0 plus, that means x greater than 0. So fx की वैल्यू sin x x plus 1 होगा, x greater than 0 में वैल्यू क्या दी है fx की, x plus 1. So यहाँ पे मैं fx की जगह पे x plus 1 रख दूंगा. So limit x tends to 0 plus x plus 1. चलो यहाँ पे अगर x की वैल्यू में 0 रखूंगा तो 0 plus 1, that means उसका आंसर भी 1 होगा.
So LHL equal to RHL. So we can say that existence of limit is possible at x equal to 0. अगर LHL RHL दोनों सेम आ तो अभी हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी x इक्वल टू 0 के पास fx, ठीक है ना. सो एट x इक्वल टू 0 fx की वैल्यू क्या है? x इक्वल टू 0 में fx x प्लस 1 है. ऑलराइट, सो यहां पे x की वैल्यू में 0 रखूंगा तो f0 की वैल्यू मुझको मिलेगी 0 प्लस 1, दैट इज 1. सो हियर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx is equal to limit x tends to 0 plus fx is equal to f of 0. So we can say that f is continuous at x equal to 0. अगर 0 के पास कंटिन्यूस है, फंक्शन सिर्फ 0 के पास से डिस्टर्ब होता है, तो 0 के पास कंटिन्यूस है, then we can say that f is continuous on r. अगर f r पे कंटिन्यूस है, ओके, अगर f r पे कंटिन्यूस है तो मैं बोलूंगा कि ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां पे वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा. ओके, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ f discontinuous. Okay, fx is discontinuity. That's it. Okay, so our final answer, that is a no point of f discontinuity. That's it. Question number 25. Determinant of f defined by fx equal to x square sin 1 upon x. X is not equal to 0 and 0, x equal to 0. So यहाँ पे आपको जो फंक्शन दिया है x square sin 1 upon x, x is not equal to 0. बच्चों x is not equal to 0 में दो कैटेगरी होती है, x less than 0, x greater than 0. यानी LHL RHL दोनों में आपको फंक्शन एक ही दिया है, तब हम ये LHL RHL वाले मेथड यूज नहीं करेंगे. अगर फंक्शन डिस्टर्ब होगा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के लिए, तब भी हमको ये फाइंड आउट करना है. इसमें मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, ठीक है ना. एंड x इक्वल टू 0 के पास उसकी वैल्यू दी है आपको 0, f0 इज इक्वल टू 0. दैट्स इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एट x इक्वल टू 0 LHL RHL मुझको फाइंड आउट नहीं करना है, ठीक है ना. तो मैं डायरेक्ट फाइंड आउट करूंगा. नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, ओके, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0. चलो fx की वैल्यू कौन सी है? x टेंड्स टू 0, दैट मींस x इज नॉट इक्वल टू 0. लिमिट का बेसिक कांसेप्ट आपको बताइए. x टेंड्स टू 0 दैट मींस x इज नॉट इक्वल टू 0. उसमें फंक्शन आपको दिया है x स्क्वायर sin 1 upon x, ओके, x स्क्वायर sin 1 upon x. अभी लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर का तो आपको पता है, x की वैल्यू में 0 रखूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा. लेकिन sin 1 by x का आंसर क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 1 by x का आंसर क्या होगा? ओके, तो इसके लिए मैं आपको एक लॉजिक दिखाता हूं. वी नोट है sin थीटा यानी sin 1 upon x, थीटा इज इक्वल टू 1 upon x, तो sin थीटा की वैल्यू ऑलवेज -1 to 1 में ही आती है, आपको ये पता है, ठीक है ना. sin 1 upon x, x की कोई भी वैल्यू आप ले लो तो sin 1 upon x का आंसर -1 to 1 में होगा, बिकॉज ऑफ sin का रेंज -1 to 1 होता है. दैट मींस वी कैन से दैट -1 लेस और इक्वल sin 1 upon x, लेस और इक्वल 1, ठीक है. ऐसा मैं लिख सकता हूं. अगर मैं यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0 लगा, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 -1 लेस और इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 1 upon x, लेस और इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 0 1. ऑलराइट, चलो -1 इज अ कांस्टेंट लिमिट, तो उसका आंसर -1 ही होगा. लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 1 upon x 1. ओके, सो वी कैन से दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 1 upon x का आंसर -1 to 1 के बीच में होगा. देयरफॉर वी कैन से दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 1 upon x, उसका आंसर बिलोंग्स टू -1 to 1 में होगा. दैट्स इट. ऑलराइट, समझ में आ रहा है? सो ये मेन चीज हो गई. तब ये लिमिट को अगर मैं सेपरेट करूंगा तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर, उसका आंसर 0 होगा, 0 स्क्वायर इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 1 upon x, उसका आंसर अगर मैं h ले लूंगा तो यहाँ पे h की वैल्यू आपको क्या मिलती है? क्लोज इंटरवल -1 to 1 में ऊपर ये प्रूव ही किया था, देखो, ठीक है. लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 1 upon x, इसका आंसर को मैंने h ले लिया, इसको स्मॉल h लिया, तो h की वैल्यू क्या होगी? क्लोज इंटरवल -1 to 1. ऑलराइट, 0 स्क्वायर 0 इनटू एनीथिंग, आंसर 0 ही होता है. एंड 0 which is a value of f0, so ये हो गया f0.
सो यहाँ पे मैंने प्रूव कर दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 f x इक्वल टू f0. सो वी कैन से दैट f इज कंटिन्यूस ऑन एट x इक्वल टू 0. अगर 0 के पास कंटिन्यूस है और फंक्शन सिर्फ 0 के पास डिस्टर्ब हो रहा है तो मैं बोलूंगा f इज कंटिन्यूस ऑन r. Alright, so this function is continuous on r. Okay, so example 25, question number 25. Examine the continuity of f(x), sin x minus cos x, x is not equal to 0. तो आप देख सकते हो यहां पर भी आपको टू पॉसिबिलिटी है, x लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन 0. दोनों के लिए फंक्शन सेम है. ओके, सो यहां पर भी हम यही मेथड यूज करेंगे. सो एट x इक्वल टू 0, now limit x tends to 0 fx is equal to limit x tends to 0 fx. x is not equal to 0, तो fx आपको दिया है sin x minus cos x. x की वैल्यू में 0 रखूंगा तो sin 0 minus cos 0, sin 0 0, cos 0 1, 0 minus 1 is minus 1, और minus 1 आपको दी है वैल्यू ऑफ f 0 is equal to f of 0. so यहाँ पे f is continuous at x equal to 0. अगर 0 के पास कंटिन्यूस है तब मैं बोल सकता हूं f is continuous on r. That's it. Okay, so given function is continuous everywhere on r. Okay, question number 26. Find the values of k so that f is continuous at the indicated point. In question 26 to 29. यानी question number 26 में ऐसा बोला है आपको कि this f is continuous at x equal to pi by 2. Then find the value of k. Okay, so solution. Given that f is continuous at x इक्वल पाई बाई 2, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि LHL यानी x इक्वल पाई बाई 2 का लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों में फंक्शन सेम है. देख सकते हो आप x लेस देन पाई बाई 2 एंड x ग्रेटर देन पाई बाई 2 दोनों में फंक्शन हमको ये लेना है. तब मैं कॉन्सेप्ट यूज करूंगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 fx इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाई 2. आपको पहले ये क्लियर करना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट कौन से सम में यूज करना है. LHL RHL हमको कब फाइंड आउट करना पड़ता है? जब लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 का फंक्शन डिफरेंट होगा. यानी LHL RHL का फंक्शन अगर डिफरेंट होगा तब हमको LHL RHL वाला कौन सा यूज करना पड़ेगा. एंड लेस देन ग्रेटर देन वाला फंक्शन एक ही हो तब हमको ये कॉन्सेप्ट यूज करना है. ठीक है, सो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 f(x) इक्वल टू f ऑफ पाई बाई 2. इसमें वैल्यू हम रख देंगे. सो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, चलो fx k cos x by pi minus 2x. ऑलराइट, एंड f pi by 2 की वैल्यू आपको दी है 3. ऑलराइट, सो इस पर से मुझको k की वैल्यू फाइंड आउट करना है. अभी ये लिमिट का सम मुझको करना है तो मैं कैसे करूंगा? मैं x minus pi by 2 को सपोज करूंगा. लेकिन x minus pi by 2 इज इक्वल टू थीटा. अगर मैं x minus pi by 2 इज इक्वल टू थीटा लूंगा तो ऑब्वियसली इसका सिंप्लीफाई क्या होगा? x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस थीटा हो जाएगा. जब x की वैल्यू इफ लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 है देन x की वैल्यू अगर पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 थीटा टेंड्स टू 0 ही होगा. ऑलराइट, सो ये दोनों वैल्यू में एक साथ रखता हूं तो यहां पे हो जाएगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 k cos x की वैल्यू पाई बाई 2 प्लस थीटा एंड नीचे पाई माइनस 2 x की वैल्यू पाई बाई 2 प्लस थीटा. ऑलराइट, इज इक्वल टू 3. ठीक है, सो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 के, चलो ये हो जाएगा cos पाई बाई 2 प्लस थीटा. पाई बाई 2 प्लस दैट मींस ये पाई बाई 2, पाई बाई 2 प्लस दैट मींस सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव और फंक्शन चेंज होगा पाई बाई 2 का रोटेशन पे तो यहां पे हो जाएगा sin थीटा. एंड डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? ये ब्रैकेट खोल दो तो पाई माइनस 2 कैंसिल, पाई माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 3. ठीक है, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया. लिमिट थीटा टेंड्स टू 0
के साइन थीटा बाय 2 थीटा, तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं थीटा लिख देता हूँ, ठीक है। क्यों ऐसा क्या पता चल गया, ये माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, 2 को बाहर निकाल दिया, साइन थीटा बाई थीटा, इसकी वैल्यू ऑलवेज बन के रहती है। तो लिमिट आप ऑपरेट करोगे तो k बाई 2 इज इक्वल टू 3 बिकॉज लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। ओके कंप्लीट। सो इस पर से k की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 3 6। सो आवर फाइनल आंसर k is equal to 6. Okay, so this fx is continuous at x equal to pi by 2, then value of k is equal to 6. That's it. Okay, question number 27. This fx is continuous at x equal to 2, then find the value of k. So given that f is continuous at x equal to 2, यहाँ पे आप देख सकते हो लेस देन 2, LHL के लिए फंक्शन कुछ और है, RHL के लिए फंक्शन कुछ और है, तो मुझको LHL RHL वाला कौन सा यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो वी कैन से दैट लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx इज इक्वल टू f ऑफ 2। ओके, चलो इसमें हम वैल्यू रखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 2 माइनस एन एक्स लेस देन 2 माइनस एन एक्स लेस देन x लेस देन 2 का फंक्शन दिया आपको ये x स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस यानी x मोर देन x ग्रेटर देन का फंक्शन आपको दिया है, एंड f ऑफ 2 यानी इज इक्वल टू किस में दिया है, यहाँ इज इक्वल टू आपको यहाँ पे दिया है, तो f ऑफ 2 का फंक्शन हम क्या सिलेक्ट करेंगे, k इनटू 2 स्क्वायर, k इनटू 2 स्क्वायर कंप्लीट। चलो यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो k इनटू 2 स्क्वायर इज इक्वल कांस्टेंट लेंगे उसका आंसर थे इज इक्वल टू k इनटू 2 स्क्वायर। ऑब्वियसली इसको मुझको कंपेयर नहीं करना है, मुझको k फाइंड आउट करने के लिए मैं इसको कंपेयर करूंगा, दैट इज 4k इज इक्वल टू 3, दैट मींस वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 3 by 4। सो दिस f इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू इफ एंड ओनली इफ k इज इक्वल टू 3 by 4, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 28, fx is continuous at x equal to pi. Solution, given that f is continuous at x equal to pi. So यहाँ पे भी आप देख लो LHL के लिए कुछ और फंक्शन, RHL के लिए कुछ और फंक्शन, यानी हम LHL वाला यूज करेंगे। So that means limit x tends to pi minus fx is equal to limit x tends to pi plus fx is equal to f of pi। चलो यहाँ पे वैल्यू रखो, लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस यानी x लेस देन पाई में फंक्शन है kx प्लस 1 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस यानी x ग्रेटर देन पाई में फंक्शन है cos x इक्वल टू इज इक्वल टू पाई हमको यहाँ पे रखना है, x इक्वल पाई यहाँ पे, यानी x इक्वल पाई हम यहाँ पे रखेंगे, तो क्या होगा आंसर k पाई प्लस 1 यानी पाई k प्लस 1। चलो अभी इसका सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे वैल्यू रखो, तो पाई k प्लस 1 cos पाई इज इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू पाई k प्लस 1। सो ये दोनों कंपेयर करेंगे, दैट इज पाई k प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, सो पाई k इज इक्वल टू माइनस 1, ये वन साइड चल करो, so k is equal to minus 2 by pi. So this f is continuous if and only if k is equal to minus 2 by pi. Okay. Question number 29. Given that f is continuous at x equal to 5, तो इसके लिए आप देख सकते हो LHL RHL डिफरेंट फंक्शन है, so limit x tends to 5 minus fx equal to limit x tends to 5 plus fx is equal to f5. So limit x tends to 5 minus, चलो 5 minus यानी x less than 5 में फंक्शन है kx plus 1, तो यहाँ पे होगा kx plus 1 is equal to limit x tends to 5 plus यानी x greater than 5 में फंक्शन है 3x minus 5 is equal to f of 5 equal to 5, x equal to 5 हमको यहाँ पे मिला है, तो यहाँ पे मैं x equal to 5 रखूंगा, तो उसका आंसर होगा 5k plus 1। ऑलराइट, चलो ये लिमिट ऑपरेट करो, देखो 5k plus 1 इज इक्वल टू यहाँ पे x की वैल्यू 5 रखो, तो 5 is 15 minus 5 is equal to 5k plus 1, ये दोनों को कंपेयर करो, दैट इज 5k plus 1 is equal to 10, so 5k is equal to 9, that means k is equal to 9 by 5। so this fx
is continuous at x equal to 5 if and only if k is equal to 9 by 5 as well. Okay, question number 13. Find the values of small a and small b such that fx is continuous. Okay, so given that f is continuous or not, so that means यहाँ पे फंक्शन दो वैल्यूज के लिए चाहिए होता है 2 and 5, 2 and 10, sorry, 2 and 10. Then we can say that f is continuous at x equal to 2 and at x equal to 10. Okay, so first of all हम 2 के लिए करेंगे. So at x equal to 2, limit x tends to 2 minus fx is equal to limit x tends to 2 plus fx is equal to f of 2 because of f is continuous. Because of f is continuous at x equal to 2. ऐसा आपको दिया है, f is continuous at x equal to 2, x equal to 10. Okay, so अगर 2 के पास continuous होगा, then we can say that limit x tends to 2 minus fx, 2 plus fx equal to f of 2. चलो, from this function limit x tends to 2 minus, चलो 2 minus यानी x is less than 2 minus उसमें फंक्शन आएगा 5, 2 minus x less than 2, इसमें fx equal to 5 है, equal to limit x tends to 2 plus, x tends to 2 plus, that is x is more than 2, x is more than 2, so यहाँ पे आपको दिख रहा है x is more than 2, तो इसमें fx है ax plus b and f of 2 यानी equal to 2 किधर है, x equal to कहाँ पे, तो देख सकते हो x equal to यहाँ पे, तो उसका वैल्यू होगा 5. ऑलराइट, सो कांस्टेंट लिमिट का आंसर 5 इज इक्वल टू, इसमें x इक्वल टू रखोगे तो 2a plus b is equal to 5. That means we can say that 2a plus b is equal to 5, which is equation number 1. So हमको एक इक्वेशन मिला between the value of small a and small a. 2a plus b is equal to 5. Exactly. अभी हम चेक करेंगे at x equal to 10 के लिए, ठीक है? Given that fx is continuous at x equal to 10, so limit x tends to 10 minus fx is equal to limit x tends to 10 plus fx is equal to f of 10. चलो limit x tends to 10 minus यानी x less than 10, x less than 10 ये आपको दिख रहा है, उसमें फंक्शन होगा x plus b is equal to limit x tends to 10 plus fx, 10 plus यानी x greater than 10, x greater than 10 में आपको फंक्शन दिख रहा है 21 and x equal to 10 इसमें ये, x equal to 10 इसमें ये, तो उसमें fx होगा 21. ये दोनों कांस्टेंट लिमिट, इसमें x की वैल्यू में 10 रखूंगा, तो 10a plus b is equal to 21 is equal to 21. That is, we can say that 10a plus b is equal to 21. So we get another equation between a and b. Now solve 1 and 2. We get, चलो 1 and 2 को सॉल्व करना है, तो 10a plus b is 21 and equation number 1, 2a plus b is equal to 5. ये दोनों इक्वेशन को मैं सबट्रैक्ट करूंगा, तो ऑब्वियसली ये b कैंसिल होगा, 10a minus 2a 8a and 21 minus 5 it's a 16. तो उस पर से a की वैल्यू मुझको मिलेगी 2. Put a is equal to 2. Put a is equal to in 1 we get, चलो a is equal to 2 यहाँ पे हम रखेंगे, तो 2 to 4 plus b is equal to 5. That means a is equal to 1. Okay, hence value of a is 2 and b is 1, such that given function fx is continuous everywhere. That's it.
Okay, so question number 31 to 34 all are theoretical questions. ज्यादातर रिमार्क पे डिपेंड करता है. जो वीडियो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको रिमार्क लिखवाया था, वो रिमार्क हम एक बार देखते हैं. एवरी polynomial functions are continuous on R. Every rational functions like fx by gx, if gx is not equal to 0, then this function is continuous. Okay. Sin x and cos x are continuous on R, and remaining 4 sec x, cosec x, tan x, cot x are continuous on its domain. Every exponential function and logarithm functions are continuous on R. And very most important remark, every composite functions are continuous on R. मैंने ऐसे आपको लिखवाया है, ठीक है ना. तो कंपोजिट फंक्शन, यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज होता है. आप देख सकते हो cos x स्क्वायर, उसमें दो फंक्शन है, एक cos x एंड दूसरा x स्क्वायर. cos x एंड x स्क्वायर का कंपोजिट फंक्शन होता है cos x स्क्वायर. यहाँ पे आप देख सकते हो मॉड्यूलस cos x, यानी एक फंक्शन मॉड्यूलस है और दूसरा फंक्शन cos x है, तो वो दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है. आप देख सकते हैं यहाँ एक फंक्शन मॉड्यूलस x एंड दूसरा फंक्शन sin x, सो बोथ आर कंटिन्यूस होना. ओके, एंड यहाँ पे मॉड्यूलस x एंड दूसरा फंक्शन मॉड्यूलस x प्लस 1, ठीक है. तो यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 में कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, ठीक है. हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से. सो यहाँ पे आप देख सकते हो cos x स्क्वायर, इसमें दो फंक्शन यूज होते हैं, एक cos x एंड दूसरा x स्क्वायर, ठीक है. तो कोई भी एक फंक्शन हो, मैं सपोज कर लेता हूं, यहाँ पे f तो ऑलरेडी आपको दिया है, तो मैं सपोज करूंगा gx. ले वी नो दैट gx इज इक्वल टू cos x इज कंटिन्यूस ऑन R. ये हमको प्रूव नहीं करना है, हम एक्सेप्ट करेंगे, और हमने प्रूव भी एक्चुअली कर दिया है क्वेश्चन नंबर 22 में, ठीक है ना. सो वी नो दैट cos x is continuous on R, and दूसरा फंक्शन मैं लूंगा hx. hx is x square. It is a polynomial function. X square is continuous on R because of every polynomial functions are continuous. Okay, ठीक है. तो ये दोनों कंटिन्यूस हो गया. तो अभी ये दोनों का कंपोजिट फंक्शन आप देख सकते हो, बाहर का फंक्शन cos है, बाहर का फंक्शन cos है, तो ये बाहर का फंक्शन होगा. सो मैं ये दोनों फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन बनाता हूं GOHX. ऑलराइट, GOHX बाहर का फंक्शन G है, तो GOHX का मीनिंग होगा G ऑफ HX. ऑलराइट, G ऑफ HX, ठीक है. चलो यहाँ पे अभी वैल्यू में रखूंगा HX इज इक्वल टू x स्क्वायर. ओके, GX स्क्वायर. अभी gx स्क्वायर यानी करना क्या है, gx ये है, अगर x की जगह पे मैं x स्क्वायर यहाँ रखूंगा, x की जगह पे यहाँ मैं x स्क्वायर रखूंगा, तो उसका आउटपुट क्या होगा, cos x स्क्वायर. तो ये हो गया cos x स्क्वायर, एंड cos x स्क्वायर यानी वो तो फंक्शन कौन सा है, fx. कंप्लीट. सो GOH इज इक्वल टू fx. तो यहाँ पे मैं अभी रिमार्क क्या लिखूंगा, हियर g and h are continuous on R, implies that composite function GOH is continuous on R, but GOH is equal to क्या है, fx. That means fx is continuous on R. That's it. Hence proof. ओके, यानी मैंने सिर्फ रिमार्क का ही यूज किया है. ओके, वो रिमार्क आपको बताऊंगा. देखिए फिर से एक बार बोलता हूं कि समझ लो कि f and g दो कंटिन्यूस फंक्शन है यहाँ पे, f and g आर कंटिन्यूस ऑन आर. तो दैट कंपोजिट फंक्शन FOG हो या फिर GOF हो या फिर FOF हो या फिर GOH हो, वो ऑलवेज आर में कंटिन्यूस होगा ही होगा. दैट्स इट. ओके, सो ये रिमार्क मैंने यूज किया. ओके, अभी इसमें मॉड्यूलस फंक्शन यूज होता है और दूसरा cos x यूज होता है. तो यहाँ पे भी मैं सेम मेथड से सम करूंगा. वी नो दैट एक फंक्शन में ले लेता हूँ, बाहर का फंक्शन आप देख रहे हो मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस सबसे बाहर का फंक्शन. तो यहाँ पे gx इज इक्वल टू मॉड्यूलस x होगा, इज कंटिन्यूस ऑन R. एवरी मॉड्यूलस फंक्शंस आर कंटिन्यूस ऑन R, एंड hx को मैं लूंगा cos x इज कंटिन्यूस ऑन R. सो GOH
जी एंड एच का कंपोजिट फंक्शन, और जी और एच मुझको लेना है बिकॉज ऑफ बाहर मॉड्यूलस आपको दिख रहा है, जो बाहर का फंक्शन होगा वही हमको फर्स्ट फंक्शन लेना है। जी बाहर का फंक्शन है, मॉड्यूलस बाहर का फंक्शन है, तो पहले मैं जी लूंगा। तो जी ऑफ एच एक्स का मीनिंग होता है जी ऑफ एच एक्स, जी ऑफ एच एक्स का मीनिंग होगा कॉस एक्स। अभी करना क्या है बच्चों, जी एक्स वाला ये फंक्शन है, आपको जी एक्स वाला ये फंक्शन है, अगर आप यहाँ पे कॉस एक्स रखोगे, एक्स की जगह पे कॉस एक्स रखोगे, तो ऑब्वियसली मुझको आउटपुट में एक्स की जगह पे कॉस एक्स रखना पड़ेगा, तो इसका मीनिंग हुआ कॉस एक्स, एंड ये हो गया एफ एक्स। ओके, तो जीओ एच तो कंपोजिट हमको पता है हियर, जी एंड एच आर कंटिन्यूस ऑन आर। अगर जी कंटिन्यूस है, आर कंटिन्यूस है, तो दैट कंपोजिट फंक्शन जीओ एच इज कंटिन्यूस ऑन आर होगा, बट जीओ एच की जगह पे तो एफ एक्स, तो मैं क्या बोलूंगा, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन आर। ओके, और एफ एक्स का मीनिंग है मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स। सो आवर फाइनल आंसर मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स इज कंटिन्यूस ऑन आर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 33 सेम क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन यहां भी बाहर का फंक्शन मॉड्यूलस है, सो वी नोट है जी एक्स इज इक्वल मॉड्यूलस एक्स इज कंटिन्यूस ऑन आर, एंड दूसरा फंक्शन एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज कंटिन्यूस ऑन आर। ओके, ये दोनों का कंपोजिट फंक्शन, बाहर का फंक्शन मॉड्यूलस है, तो मैं लिखूंगा जी एच एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एच एक्स की वैल्यू साइन एक्स, एंड जी ऑफ मॉड्यूलस एक्स, या सॉरी जी ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स। यहां पे अगर मैं साइन एक्स रखूंगा, जी ऑफ साइन एक्स, जी ऑफ साइन एक्स, तो यहां पे भी साइन एक्स लिखना पड़ेगा, तो यहां पे हो गया मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स। हियर जी एंड एच आर कंटिन्यूस ऑन आर, सो ये दोनों का कंपोजिट फंक्शन जीओ एच इज कंटिन्यूस ऑन आर। ठीक है, एंड जीओ एच कंटिन्यूस है, तो जीओ एच की वैल्यू तो मॉड्यूलस साइन एक्स है, मॉड्यूलस साइन एक्स इसको मैं एफ एक्स बोल सकता हूं यहां पे। ऑलराइट, सो वी कैन से दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन आर, दैट्स इट। सो क्वेश्चन नंबर 31 टू 33 सेम टेक्निक है। ओके, ऐसे आप हर एक क्वेश्चंस प्रूव कर सकते हो जो कंपोजिट फंक्शन से इन्वॉल्व हो। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एफ एक्स। डिसकंटिन्यूटी तो हम भूल जाएंगे, ओके, वो तो कंटिन्यूटी के लिए ही करना है, और रिमेनिंग पॉइंट जो आएगा वो डिसकंटिन्यूटी होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं x इक्वल टू 0 के पास कर रहा हूं, 0 के पास अगर समझ लो कि वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हुआ, 0 के पास वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हुआ, तो r माइनस 0 पे कंटिन्यूस होने वाला है, तो डिसकंटिन्यूस कहां पे होगा, 0 पे। ठीक है, तो समथिंग लाइक दैट, ये एफ एक्स आपको दिया है। सो फिर एक काम करता हूं, मैं इसको gx ले लेता हूं, एंड ये दूसरे फंक्शन को मैं एच एक्स लेता हूं। ठीक है, सो लेट gx इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स। ओके, ये फंक्शन मैंने लिया। अभी वी नो दैट gx इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स तो कंटिन्यूस फंक्शन है, सो gx इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स इज कंटिन्यूस ऑन आर। ठीक है, ये प्रूव करने का कुछ काम नहीं, एवरी मॉड्यूलस फंक्शन आर कंटिन्यूस ऑन आर, मैंने ऐसा आपको लिखवाया है रिमार्क में। ऑल्सो एच एक्स दूसरा फंक्शन मैं लूंगा मॉड्यूलस एक्स प्लस 1, वो भी कंटिन्यूस हो गया, मॉड्यूलस एक्स प्लस 1 कंटिन्यूस ऑन आर। ओके, अभी हमारे पास एक थियरम है, अगर समझ लो कि दो फंक्शन एफ एंड जी, अगर एफ एंड जी आर कंटिन्यूस ऑन आर, तो एफ प्लस जी कंटिन्यूस होगा, एफ माइनस जी कंटिन्यूस होगा, एफ इंटू जी कंटिन्यूस होगा, एफ बाई जी, जी इज नॉट इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूस ऑन आर। ठीक है ना, तो वो थियरम 5.1 बनता है। तो एज पर थियरम 5.1, if g and h are continuous on R, then gx minus hx is continuous on R। चलो अभी gx की वैल्यू क्या है, मॉड्यूलस x माइनस hx की वैल्यू मॉड्यूलस x प्लस 1 is continuous on R, so we can say that fx is continuous on R। तो भाई fx R के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है, तो हमको तो पॉइंट फाइंड आउट करना था डिसकंटिन्यूस, सो मैं बोलूंगा देयर इज नो पॉइंट ऑफ f is discontinuity। okay, there is no point of f
discontinuity. Alright, that's it. Okay, exercise 5.1 is complete.